परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, गायत्री साधना का प्रत्येक चमत्कार वांग्मय में परम पूज्य गुरुदेव ने पानी वाले महाराज की दिव्य दृष्टि की एक कथा लिखी। गायत्री महामंत्र की सामान्य उपासना से बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता था। साधक उसका लाभ उठाते रहते, बुद्धि परिमार्जित और परिष्कृत होती है। ऐसे ही अंतर इंद्रिय शक्तियों संपन्न साधकों में श्री जीवराम व्यास का नाम सारे महाराष्ट्र में लिया जाता है। दक्षिण भारत में विख्यात है, जिन्हें जन सामान्य पानी वाले महाराज के नाम से पहचानते हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक सामान्य परिवार में पालन पोषण हुआ। धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली, ज्ञान अर्जित किया और उपासना प्रारंभ कर दी। गायत्री साधना में उनकी रुचि जागी और श्रद्धा और निष्ठा दृढ़ करते हुए उन्होंने गायत्री मंत्र की आराधना आरंभ की। साधना काल में उन्हें अपने हृदय में दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को उस दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगी। स्वयं की सत्ता उस परम प्रकाश में एकात्म हो गई। उन्हें आकाश और पृथ्वी के बीच भीतर अदृश्य वस्तुओं का भी ज्ञान अपनी सूक्ष्म दृष्टि से होने लगा। उनके संपर्क क्षेत्र में जितने लोग आए वो उसका लाभ लेने लगे, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए उनकी इस क्षमता का उपयोग करने लगे। तब माता भगवती गायत्री ने एक रात्रि में उनको आकर कहा, निर्देश दिया स्वप्न में कि आप जो है अपनी क्षमताओं का लोक कल्याण के लिए उपयोग करें, निजी स्वार्थों के लिए न करें। उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग मानवता कल्याण के लिए किया और भूगर्भ में छिपे हुए पानी के स्रोतों का पता लगाने में लगाया। कई स्थानों पर जहां जनता पानी के अभाव में त्रस्त थी, वहां पर उन्होंने पानी को बताया और उन्हें गृहित किया। पानी वाले महाराज अपनी सूक्ष्म दृष्टि से 1 मील गहराई में जाकर भी पानी का पता लगा सकते थे। उनकी दिव्य दृष्टि दिल्ली के निकट जनता पानी की समस्या से त्रस्त थी। उन्होंने एक स्थान बताया जहां लगाए गए पंप से अभी सैकड़ों गैलन पानी प्रतिदिन निकलता रहता है। विज्ञानवेताओं को तो कई बार उनकी इस विलक्षण शक्ति के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। फरीदाबाद में वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि इस क्षेत्र में कहीं पर भी पानी नहीं है। तब पानी वाले बाबा ने अपनी अंतर इंद्रिय क्षमता द्वारा ऐसे 8 स्थानों का पता लगाया जहां नलदार कुएं अब भी 35,000 गैलन पानी दे रहे हैं। भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा इस आश्चर्यजनक क्षमता के विषय में जब उनसे पूछा गया तो मनुष्य के मस्तिष्क की दोनों भोगों के मध्य आज्ञा चक्र अद्भुत शक्तियों केंद्र है। आज्ञा चक्र से निकलने वाली अदृश्य सूक्ष्म किरणें भूगर्भ में छिपे तत्वों को देख सकती है। साधना द्वारा यदि आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया जाए तो मनुष्य अद्भुत शक्तियों का भंडार अपने अंदर प्राप्त कर सकता है, जिन्हें सामान्यतः सिद्धि एवं चमत्कार कहा जाता है। पानी वाले महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से कई लोगों का उद्धार किया और उनके इन प्रयासों से कई लोग लाभान्वित हुए। सौराष्ट्र की जनता उनके प्रति सदा आभारी रहेगी। जहां उन्होंने सूखे फील्ड के मैदानों में भी पानी का स्रोत ढूंढ निकाला। उनकी पानी देखने का ढंग अनोखा था। किसी भी क्षेत्र के नक्शे को लेते थे, उस नक्शे के बीच में कहीं पर पिंच वो देते थे, वहीं पर जब वो बोरिंग किया जाता था, खूब खोदा जाता था, तो वहां से पानी निकल कर आता था। उनकी इस क्षमताओं के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और श्री के.एम. मुंशी ने अपने वक्तव्यों में उनकी चर्चा की। पानी वाले महाराज को अद्भुत शक्ति का भंडार का, अद्भुत शक्ति संपन्न व्यक्तित्व कहा। भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र की जो साधना है व्यक्ति के जीवन को शानदार बनाती है और
व्यक्तित्व को निखारती है, असंभव को संभव करने की क्षमता उसके अंदर विकसित करती है, अंतर इंद्रिय क्षमताओं का जागरण कर देती है। जो भूगर्भ में छिपी हुई संपदाएं हैं उनके बारे में व्यक्ति बता सकता है और उनसे कई लोग लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे महामंत्र की साधना, गायत्री मंत्र की साधना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। गायत्री मंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को शानदार बना सकता है। इसलिए हमें गायत्री मंत्र की आराधना साधना नियमित करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जैसे जीवराम जी व्यास पानी वाले बाबा ने अपनी साधना के बलबूते, गायत्री मंत्र की साधना के बलबूते भूगर्भ में छिपे पानी को बताकर कई लोगों को लाभान्वित किया। हमें भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र की साधना को आत्मसात करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गायत्री मंत्र की साधना से जोड़ना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गायत्री मंत्र मिठाई है, प्रसाद है। वो प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, उसको बांटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि जो लाभ हम उठाने वाले हैं उन लाभों का उपयोग दूसरे भी उठा पाए, गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र की साधना से लाभ उठा पाएँ। आप सभी भी गायत्री मंत्र की साधना से जुड़े और जीवन को धन्य बनाएं। गायत्री महामंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारता है। ग माने प्राण, त माने त्राण। जो हमारे प्राणों का त्राण उद्धार कर दे वही गायत्री मंत्र है। और ऐसे ही गायत्री मंत्र की साधना से व्यक्तित्व निखरता है, उभरता है और हमें उससे जुड़ना चाहिए। आप सभी हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की चर्चा निरंतर सब तक पहुंचती रहे और सभी भी उसका लाभ ले पाएं। ओम शांति।